Hello students, today we discuss chapter number 5 subsidiary books. Into the subsidiary books we discuss practical problem number 7. Textbook का page number 175. Into this practical number 7 we prepare necessary subsidiary books, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book and also general proper. How to prepare that types of subsidiary books we see into chapter number 5 subsidiary books. Problem number 7, enter the following transactions in the books of Vijay purchase books. Vijay in purchase book, sales book, purchase return book, sales return book. परचेज बुक आपको प्रिपेयर करना है, सेल्स बुक आपको प्रिपेयर करना है, परचेज रिटर्न बुक आपको प्रिपेयर करना है, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉब्लम. नियर बाय 4 subsidiary books and plus 1 5 subsidiary books we prepare into this question number 7. How to calculate the purchase book, sales book and purchase return books and sales return books and general problem. So we see the solution in format of purchase books, sales book and purchase return books, sales return books and general proper. We pass necessary entries into this proper substitutes. First जो format आपका है purchase book का, purchase book पहला कौन आपका डेट का होता है, परचेज बुक या सप्लायर का होता है. नेम ऑफ द सप्लायर आपका पे रहेगा, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर या पर्टिकुलर लिखा तो चलता है, नेम ऑफ द सप्लायर. यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर आपका होता है, आवक क्रमांक उसे बोलते हैं, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, आवक क्रमांक, इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट इन रुपीज. ये चार कॉलम, डेट नंबर 1, सेकंड नेम ऑफ द सप्लायर, थर्ड आपका इनवर्ड इनवॉइस नंबर और फोर्थ अमाउंट इन. सेकंड आपका सेल्स बुक, इसी बिक्री पुस्तक कहा जाता है. पहला कॉलम सेम डेट, सेल्स बुक के नेम ऑफ द सप्लायर का होता है, नेम ऑफ कस्टमर, परचेज बुक नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ कस्टमर का नेम आपके यहाँ पे मेंशन करना है. यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर होता है तो सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आपको लिखना है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, OAT आउट WARD इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट इन रुपीज. उसका बाद तीसरा बुक है फर्स्ट बुक आपको, ये सेकंड बुक, थर्ड बुक आपको प्रिपेयर करना है परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक. परचेस रिटर्न बुक के अनदर इसमें कहा जाता है और में परचेस आउटवर्ड बुक, परचेस आउटवर्ड बुक. अभी पहला कॉलम हमेशा की तरह डेट का आपका रहेगा, देन परचेज बुक के सप्लायर का होता है, नेम ऑफ सप्लायर, जो रिटर्न नेम ऑफ सप्लायर. यहाँ पे जो कॉलम थर्ड है, यहाँ पे जैसे इनवर्ड और आउटवर्ड इनवॉइस नंबर रहता है, तो परचेज रिटर्न बुक जो आपका होता है, यहाँ पे आपका नोट जो होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट में से, तो परचेज रिटर्न बुक को आपको डेबिट नोट होती है, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, अमाउंट रुपीज. उसके बाद फोर्थ जो बुक आपका है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसे अनदर में कहा जाता है और में उसके दूसरा नाम है सेल्स इनवर्ड बुक. सेल्स इनवर्ड बुक मीन्स सेल्स इनवर्ड बुक उसे कहा जाता है. यहाँ पे कॉलम रहेगा डेट का हमेशा की तरह, यहाँ पे नेम ऑफ, यहाँ पे कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर, सेल्स बुक आपका कस्टमर का होता है, नेम ऑफ कस्टमर. यहाँ पे डेबिट नोट है परचेज बुक में, तो क्रेडिट नोट आपकी सेल्स बुक में होती है, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर एंड अमाउंट इन रुपीज. ये कॉलम आपको प्रिपेयर करना है. तो डेबिट नोट नंबर जो होता है या क्रेडिट नोट नंबर जो होता है, तो डेबिट नोट सेंड सेलर टू और परचेसर, सेलर परचेसर को सेंड करता है, सेंड बाय परचेसर टू सेलर, सेंड बाय परचेसर टू सेलर, सेंड बाय परचेसर टू सेलर.
सेंड बाय परचेज टू सेलर, यहाँ पे ये नोट यहाँ पे सेंड किया जाता है, सेंड बाय परचेज टू सेलर, उसे कहते हैं डेबिट नोट। सेंड बाय परचेज टू सेलर, क्रेडिट नोट जो आपके होते हैं सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर, सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर, सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर। अब इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर कि हाउ टू प्रिपेयर डेबिट नोट, हाउ टू प्रिपेयर क्रेडिट नोट, हाउ टू पास एंट्री into this proper subsidy books. Nearby 4 subsidy books are asked in our question number 2 and 3 going to 10 marks. क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडी बुक्स। आपको 4 सब्सिडी बुक्स आपको प्रिपेयर करना है और एक आस्क इफ आस्क जनरल प्रॉपर विच विल पास द एंट्री इनटू दिस जनरल प्रॉपर। जनरल में आपको जनरल एंट्री यहाँ पे पास पे करना है। तो ये डेबिट नोट जो सेंड किया जाता है, सेंड बाय परचेजर टू सेलर को सेंड किया जाता है, उसे डेबिट नोट कहा जाता है। तो इस और क्रेडिट नोट ये सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर। यानी परचेज बुक या सप्लायर का बुक, सप्लायर एंट्री आप नेम ऑफ द सप्लायर राइट डाउन इनटू दिस बुक। और एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि डेट जब आपको दी जाती है अगस्त 2018, तो साल एक बार आपको लिख देना है 2018 अगस्त, बाद में उसकी डेट आपको मेंशन करना है 2018 सभी तरह लिख दो, 4 बुक्स के अंदर अगस्त 2018 अगस्त 2018 अगस्त, ये आपकी डेट आपको लिख देना है 2018 अगस्त। एग्जाम में भी इसी टाइप में वहां पे फॉर्मेट फॉलो करना है। 4 ही आपको नेसेसरी सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर करने को कहा जाता है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक्स, कैश बुक के सेपरेट आपको टाइप्स ऑफ कैश बुक आपके हैं, और जनरल प्रॉपर्टी एंट्री आप जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, वो फॉर्मेट में आपको उसको एंट्री आपको पास करना है, वो भी देखने वाले इस टॉपिक के अंदर। इस क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा ओवरऑल 4 बुक्स और ये 5वां जो बुक्स आपका है वो भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। हाउ टू प्रिपेयर इनटू दैट सिचुएशन। तो पहला कॉलम डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इसको जाओ क्रमांक कहते हैं, जाओ क्रमांक, इसे जाओ क्रमांक कहा जाता है। और ये इनवर्ड या आवक क्रमांक उसमें आता है, अनदर आवक क्रमांक। वहां पे आपको एग्जाम में उस सेंटेंस के बाद में इनवर्ड नंबर आपको दिया था, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। और सेंड बाय परचेजर टू सेलर को आपको डेबिट नोट सेंड करना पड़ती है, और क्रेडिट नोट आपको सेलर टू हिज कस्टमर को सेंड किया जाता है, उसको कहते हैं क्रेडिट नोट। तो आपको स्पेसिंग आता है, राइट स्पेसिंग ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, या स्पेसिंग ऑफ परचेज बुक, स्पेसिंग ऑफ सेल्स बुक, स्पेसिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, स्पेसिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ये 5 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको क्वेश्चन है, प्रिपेयर द स्पेसिंग ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, नीचे दिए हुए सेंटेंस के नीचे दिए शब्द के आपको स्पेसिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। स्पेसिंग ऑफ चेक, स्पेसिंग ऑफ पासबुक, स्पेसिंग ऑफ बैंक बुक, स्पेसिंग ऑफ जो ट्रांजेक्शन आपके बैंकिंग रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आपके पेन स्लिप वगैरह वगैरह, इसके भी स्पेसिंग आपको आज के नाम क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क के लिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव जो आपको आते हैं, उसमें से एनी 4 कंपल्सरी आपको वहां पे पूछा जाता है। 10 टाइप के जो ऑब्जेक्टिव मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है, इसके पहले वो लेक्चर आप देखिए कि 10 टाइप के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से एनी 4 आपको कंपल्सरी कैलकुलेट करना है। इसको और नहीं होता है, एक तो ट्रू एंड फॉल्स आएगा, मैच द पेयर आएगा, रीजन आएगा, फ्रेजेस आएगा, या स्पेसियम आएगा, या 1 सेंटेंस आएगा, डिसएग्री, एग्री, ऑडिट 1 आंसर आएगा। इसमें से 10 क्वेश्चन में से एनी 4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 11th को है, 11th कॉमर्स को भी, और 12th में भी जब एग्जाम देंगे बोर्ड की, तो उसमें भी आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव का है उसमें 10 में से एनी 4 आपको पूरे साल भर में लर्न करना है। एंड स्पेसियम आपको हर टॉपिक का स्पेसियम आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। परचेज बुक, ये खरीदी पुस्तक उसे कहा जाता है। सेल बुक को बिक्री पुस्तक कहा जाता है। परचेज रिटर्न बुक जो परचेज किया हुआ माल जो रिटर्न आता है, जब परचेज बुक में उसकी सेपरेट एंट्री करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक में जो सेल्स किया हुआ माल रिटर्न आता है, अपने रीजन देखे हुए, व्हाट इज द रीजन ऑफ परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, उसके रीजन क्या है माल वापस करने के, डिफेक्टिव है, वेटेज के अनुसार नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी एक मैंने सेपरेट जो पहला जो मेरा लेक्चर है सब्सिडी बुक्स के ऊपर, थ्योरी ऑफ सब्सिडी बुक्स, उसके पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें पूरे डिटेल्स में बताया व्हाट इज द रीजन ऑफ सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा। तो इसमें जो देखना है आपको कि वी शुड प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स और बीचेक इन परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2018। प्रॉब्लम नंबर 7 में उसका सोल्यूशन आप 1 बाय 1 एंट्री लिखेंगे, उसका ट्रांजेक्शन आप पास करेंगे। वी रीड द एंट्री केयरफुली। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना है कि इनटू दिस टोटल 4 and 5 जनरल प्रॉपर
we write down which types of transactions are write down into this subsidiary books. Only credit transactions are write down into this subsidiary books. क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप उसमें राइट डाउन करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट अलाउड इनटू दिस सब्सिडियरी बुक्स. उसके लिए कैश बुक आपके पास है. और एसेट्स, सेकंड जो रीजन इसका है एसेट्स, व्हेन यू परचेस सम एसेट्स उसमें पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको आप जनरल एंट्री आप पास करना है. एसेट रीसेल हो, एसेट न्यू एसेट्स हो, या ओल्ड एसेट्स आपने सेल किए हो, या ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सेल किया हो, जो एसेट्स आपके फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स इस सब्सिडी बुक्स में आते हैं आपको. तो इस पर एग्जाम था, उसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है, उसकी एंट्री आपको जनरल प्रॉपर में करना पड़ती है. इसमें एक एग्जांपल इसके अंदर है फर्नीचर के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसलिए आपको कहा गया है कि प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर. ये भी आपको प्रिपेयर करना है. उसमें आपको पूरे डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर पूरे क्लियर हो जाएंगे. तो नाउ स्टार्ट सेंटेंस नंबर फर्स्ट. ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इनटू दिस सब्सिडियरी बुक्स. ये आप ध्यान में आपको रखना है. एसेट्स आपने परचेस किया, एसेट्स आपने सेल किए, तो उसके लिए जनरल प्रॉपर है, वो इसमें इसकी एंट्री आपको पास नहीं करना है. ठीक है. नाउ स्टार्ट. 1 अगस्त 2018 फर्स्ट एंट्री आप रीड करते हैं. पेज नंबर है आपका टेक्स्ट बुक का 175. नाउ स्टार्ट. सामने टेक्स्ट बुक रखिए और नोटबुक सामने रखिए. आपको उसका स्पेसिफिक ड्रॉ करके रखिए. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर का. तो जनरल प्रॉपर जो है उसका सब्सिडी उसका फॉर्मेट आपको मालूम है, वो लास्ट में एंट्री करेंगे जनरल प्रॉपर की. फर्स्ट जो एंट्री आपकी अगस्त 1 नंबर 1 की जो आपके लिए अगस्त 1 2018 फर्स्ट आपको एंट्री दी है. परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर्स. परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर. विकास स्टोर से आपने गुड्स परचेस किए. रुपीज 18,000, रुपीज 18,000 आपको दिए. 18,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% टीडी आपको मिला इसके ऊपर. तो हाउ टू कैलकुलेट 18% आपको कैलकुलेट करना है, 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है, और एंट्री आपको इस रिलेटेड सब्जेक्ट सब्सिडी बुक्स में आपको पास करना है. रीड द सेंटेंस केयरफुली. एक सेंटेंस आप 2-3 बार रीड करो. 3 बार रीड करने की एक आदत से डाल दो. परचेस गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर, परचेस गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर, परचेस गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर. विकास स्टोर से आपने गुड्स क्या किया, परचेस की. यानी एंट्री आपकी कौन सी बुक में जाने वाली है, परचेस बुक में. परचेस आपने किया तो परचेस बुक में आपकी एंट्री जाने वाली है. तो सब्सिडी बुक में एक याद रखना है, कस्टमरी वर्ड जो आपके डेबिट में 2 लिखते हैं और क्रेडिट में बाय लिखते हैं, ये वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखे नहीं जाते. ये वर्ड्स जो डेबिट में आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में आप बाय लिखते हैं. इसको डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है. ये आपका स्टेटमेंट होता है, परचेस कितना किया, सेल्स कितना किया, रिटर्न कितना है, परचेस रिटर्न किया. इसलिए डू नॉट राइट टू एंड बाय इनटू दिस परचेस बुक एंड सेल. ये आपका बुक है, जिसमें बुक में अकाउंट में 2 और बाय लिखा जाता है, डेबिट क्रेडिट, और 2 डेबिट में लिखा जाता है, क्रेडिट में बाय. कस्टमर वो फ्रीक्वेंटली आस्किंग राइट डाउन इनटू आवर लेजर पोस्टिंग. लेजर पोस्टिंग में उसका यूज करते हैं, मगर यहाँ पर यूज नहीं करना. इट इज स्टेटमेंट. ये तख्ता आपका होता है परचेस बुक का. बुक है आपका, बुक में आप परचेस की एंट्री करेंगे, सेल्स में सेल्स की करेंगे, परचेस रिटर्न में परचेस रिटर्न की एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे, और जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री आप पास. तो 18% आपको निकालना है. वर्किंग नोट करते हैं. आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं एग्जाम के अंदर, ये थोड़ा ध्यान में रखिए. कैलसी आपको अलाउड नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेशन रफ में करना है. वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा कंपल्सरी. 18,000 एट 5%, 18,000 इंटू 5%, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100. ये जो फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला परसेंटेज का, ये ट्रेड डिस्काउंट है आपका. ये 2 जीरो कट हो गए, ऊपर के 2 कट गए, रहा कितना 180 इंटू 5 कितना होगा उसका, मल्टीप्लाई करो 0 900 रुपीज. 18,000 जो आपका टोटल कॉस्ट है. टोटल आपका गुड्स कितने का है, टोटल गुड्स कितना आपका, टोटल गुड्स आपका 18,000 है, माइनस 5% टीडी. ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है 900 रुपीज. तो कितना रहता है माइनस करने के बाद, 900 रुपए आपने माइनस कर 17,100. दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ विच बी परचेज गुड्स. परचेज गुड्स आपने कितने का है, 17,100 का. 17,100 का आपका परचेज गुड्स किया है. राइट डाउन नेम ऑफ द विकास इन द बुक्स ऑफ विजय, विजय, नेम ऑफ द ओनली पर्सन दैट परचेसेस, विजय. आपको अमाउंट आपको नहीं दिया हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर से राइट डाउन करना है 17,100. लगातार मेंशन करो आपको समझ में आने के लिए, बाद में समझ में आना कैसा है. 5% ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आपको माइनस करो 900. ये टीडी आपका एट 5% आपने माइनस किए हुए, ब्रैकेट में देख सकते हैं 900 आपका है.
तो TD 5% से आपका 900 अपने माइनस किए। 900 कैसा है आपका 18,000 जो आपका टोटल था, 18,000 में से आपने क्या किए 900 आपने ट्रेड डिस्काउंट पे माइनस किए, तो कितना आएगा आपका 17,100। ये एक्चुअल अमाउंट आपको बाद में आया। इस तरह आपको एंट्री आपके पास करना है। आया समझ में। नेक्स्ट एंट्री राइट डाउन करते हैं, उसका ट्रांजेक्शन करते हैं। जो का फर्स्ट की एंट्री आपकी हो गई। सेकंड एंट्री देखते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। हमको पास एंट्री इनटू दिस पर्टिकुलर एंट्री किस बुक में आने वाली है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स 2 अगस्त, सोल्ड गुड्स आपने यहाँ पे सोल्ड किए। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 9,000, ऑफ रुपीज 9,000, 9,000 का गुड्स आपने सोल्ड किए ऑफ रुपीज 9,000 टू प्रभाकर ट्रेडर्स। टू प्रभाकर ट्रेडर्स, नेम ऑफ द ट्रेडर्स प्रभाकर ट्रेडर्स। प्रभाकर ट्रेडर्स को आपने किया गुड्स यहाँ पे सोल्ड किए। 2 तारीख एंट्री अगस्त 2018, अगस्त 2018, 2 अगस्त की एंट्री आपको करना है। सोल्ड किए गुड्स, सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर ट्रेडर्स, सोल्ड गुड्स टू 9,000 रुपीज टू प्रभाकर ट्रेडर्स, सोल्ड गुड्स ऑफ 9,000 टू प्रभाकर ट्रेडर्स। रीड करने के बाद आपको समझ आता है गुड्स आपने सोल्ड किया नहीं, ये एंट्री आपकी सेल्स बुक में आने वाली है। तो सेल्स बुक में आपको डेट लिखना है, डेट आपने मेंशन नहीं किया, पहले 1 तारीख लिखो, डेट लिखो सेकंड, यहाँ पर सेकंड डेट की आपको एंट्री करनी है। सोल्ड किया, नेम ऑफ द पर्सन प्रभाकर ट्रेडर। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट राइट डाउन टू द आउटर कॉलम। इनवाइज आउटर नंबर आपके पास नहीं है, डायरेक्ट 9,000 राइट डाउन टू द आउटर कॉलम 9,000। यहां तक समझ में आया। सेकंड इसके बाद में सेल्स बुक में एंट्री आपने की, एंट्री आपकी खत्म हो गई। इसको कट करते हैं, आगे नया डेट लेते हैं। नया डेट क्या है, जगह नहीं करके आप क्या 1 बाय 1 एंट्री देखेंगे। 5 अगस्त की एंट्री आपको करना है। 5 अगस्त की एंट्री लिख देते हैं। वीना सोल्ड गुड्स, वीना सोल्ड गुड्स, वीना ने गुड्स सोल्ड किया। वीना सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 16,000, ऑफ रुपीज 16,000, 16,000 का गुड्स उसने सोल्ड किया ऑफ रुपीज 16,000 टू अस एट 5% ट्रेड, टू अस एट 5%, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट पे उसको मिला। 5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर आवर ऑर्डर, एज पर आवर ऑर्डर, आपकी जो ऑर्डर थी एज पर आवर ऑर्डर 28 डेट दी हुई आपको 28 जुलाई 2018, 28 जुलाई 2018। जुलाई में जो आपने ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर को आपका अगस्त में इसका ये ट्रांजेक्शन आपका हुआ, ये अगस्त से आपकी एंट्री आपको आपने 28 जुलाई को क्या कहते हैं आपने ऑर्डर दिए थे 16,000 गुड्स सोल्ड करने का, 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला। तो हाउ टू कैलकुलेट द 18,000, 16,000 के ऊपर 5% आपको कैलकुलेट करना है। 16,000 इंटू 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है। TD फॉर ट्रेड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला जो है आपका अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये अमाउंट आपका इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, फॉर्मूला जो आपका है अमाउंट इंटू रेट, रेट यानी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का तो बेस आपका फिगर 100 रहता है। अमाउंट कितना आपका 16,000 है, 16,000 के ऊपर 5% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, TD फॉर ट्रेड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज करके डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा 100 आएगा। ये 2 कट हो गए, 160 इंटू 5, ये टोटल ट्रेड डिस्काउंट आपका आया 160 एंड 800 रुपीज आपका क्या आएगा अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आपका आया। तो टोटल गुड्स आपका 16,000 का है माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट कितना का 1800, 16,000 16,000 में से 800 गए तो कितना आता है 15,200, 15,200 या एक ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट राइट डाउन इनटू दिस सब्सिडरी बुक्स, ये ध्यान में रखना है। तो कई बार क्या होता है आप डिस्काउंट निकालते हैं, वही अमाउंट यहाँ पे क्या करते हैं राइट डाउन किया जा सकता है, गलती से हो सकता है एक आधे बार लिखते वक्त। तो ध्यान में रखना है कि आफ्टर डिडक्शन जो अमाउंट रहता है 15,200, ये आपको अमाउंट राइट डाउन टू इन द बुक्स ऑफ रिलेटेड बुक्स, रिलेटेड अकाउंट्स, रिलेटेड जो आपने सब्सिडी बुक्स है राइट डाउन टू रिलेटेड सब्सिडी बुक्स। तो आपने यहाँ पे क्या किया गुड्स सोल्ड किए, यानी ये एंट्री कहाँ आने वाली सेल्स बुक में आपके आने वाली। सोल्ड गुड्स किया तो सेल्स बुक में आपकी एंट्री आएगी। डेट लिखना है 5 अगस्त, नेम ऑफ द पर्सन वीना सोल्ड गुड्स, वीना लगातार मेंशंस करो 16,000
16,000 माइनस 800 आपका क्या है, डिस्काउंट आपका है, ट्रेड डिस्काउंट आपका है, तो एक्चुअल अमाउंट कितना है, 15,200, 15,200 राइट डाउन टू द आउटर कॉलम। आउटवर्ड इनवर्स नंबर आपके पास नहीं है, प्रॉब्लम में दिया हुआ, इसलिए वहां पे डैश करो, डायरेक्ट अमाउंट क्या किया आपने, 5% से डिस्काउंट माइनस किए, 5% से डिस्काउंट आपने माइनस किया, फॉर्मूला यूज किया, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस का एक्चुअल अमाउंट कितना डिडक्शन आपका हुआ 5% से 800 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, यानी एक्चुअल आपका सोल्ड कितने में किया आपने, 15,200 में आपने ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, 15,200 आपने लिखना है। रेफरेंस फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं 16,000 माइनस 800 आपका डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए एक्चुअल अमाउंट आपका है 15,200। सेकंड इफेक्ट नहीं करना है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 आपको मालूम है, एक जगह बनाते हैं थोड़ा पे और अगला डेट लिख के कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉपर सब्सिडी बुक आपको 4 प्रिपेयर करना है, जनरल प्रॉपर आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट डेट लिखते हैं 6 अगस्त 2018, 6 अगस्त 2018 की एंट्री आप लिख देते हैं, राइट डाउन करते हैं। सेंड डेबिट नोट, डेबिट नोट आपने सेंड किया, कौन सेंड करता है डेबिट नोट, सेंड बाय परचेसर टू सेलर, सेंड बाय परचेसर टू सेलर को डेबिट नोट सेंड किया जाता है, सेंड बाय सेलर टू, डेबिट नोट जो आपका होता है सेंड बाय परचेसर टू सेलर, राइट ऑन द एंट्री केयरफुली, डेबिट नोट सेंड बाय परचेसर टू सेलर, परचेसर टू सप्लायर बोल सकता है, परचेसर टू सप्लायर है, सेलर जो आपका होता है उसको सप्लायर बोला, क्योंकि सप्लायर आपका होता है, एग्जैक्ट वर्ड आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, सप्लायर को करना है, जो सेल करते हैं ना सप्लायर जो होता है, परचेस बुक परचेस करने वाला उसे सप्लायर आप कहते हैं, इसलिए सप्लायर को, सेलर भी मीनिंग वही हुआ, पर उसको क्या लिखना है, सेलर लिखना है, सप्लायर लिखो, तो परफेक्ट वर्ड आपको सप्लायर वहां पे लिखना है, या उसको सेलर बोल सकते हैं, सप्लायर और सेलर, ठीक है। सेम डेबिट नोट आप यहाँ पे सेंड करते हैं, डेबिट नोट सेंड टू सेलर टू, सेंड डेबिट नोट टू विकास स्टोर, सेंड डेबिट नोट टू विकास स्टोर ऑफ रुपीज 1600, 1600 रुपए, 1600, 1600, ग्रॉस फॉर गुड्स रिटर्न, ग्रॉस इंटू ब्रैकेट फॉर गुड्स रिटर्न करना, वापस क्या होता है, रिटर्न करना है गुड्स, 1600 रुपए का गुड्स विकास ने क्या किया, विकास ने वहां पे क्या किया, रिटर्न किया, तो ये रिटर्न किया, डेबिट नोट कहाँ रहता है, परचेस रिटर्न बुक में रहता है, परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट होता है, तो ये एंट्री कहा जाएगा परचेस रिटर्न बुक में, क्योंकि डेबिट नोट क्या होता है, परचेस रिटर्न बुक का डेबिट नोट होता है, डेबिट नोट सेंड बाय परचेसर टू सेलर, सेंड बाय सेलर टू दिस पर्सन, सेंड बाय परचेसर टू सप्लायर, परचेसर द्वारा सप्लायर को यहाँ पे क्या किया जाता है, डेबिट नोट सेंड किया जाता है, इसलिए डेबिट नोट सेंड बाय परचेसर टू सेलर, डेबिट नोट सेंड बाय परचेसर टू सेलर, परचेसर द्वारा सेलर को सेंड किया जाता है, यानी सप्लायर को सेंड किया जाता है, इसलिए परचेस रिटर्न बुक में आपको एंट्री करना है 1600 रुपए की। टोटल कितना है, 1600 आपका है, तो ग्रॉस आपका है 1600 ग्रॉस आपके पास है, तो इसके पहले जो अपना ट्रांजेक्शन हुआ था विकास ट्रेडर्स का 1600 रुपए ग्रॉस आपका है, उसके ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला था, विकास ट्रेडर्स को 5% से डिस्काउंट जो आपको मिला था, ट्रेडिशन नंबर फर्स्ट जो आपका था, जो आपको 5% आपको जो डिस्काउंट आपको मिला, वो डिस्काउंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो आपका विकास ट्रेडर जो आपका था पहला, विकास ट्रेडर से आपने क्या किया, ये जो आपका विकास ट्रेडर आपका विजय ट्रेडर आपने लिखे, विजय ट्रेडर द्वारा आपको सेंड टू विकास, विजय ट्रेडर आपका है, नेम ऑफ डेबिट नोट सेंड टू विजय ट्रेडर, आप विकास लिखा गलती से, विजय ट्रेडर है, तो विजय ट्रेडर को आपने क्या किया था, 5% यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला था, 1600 जो आपको यहाँ पे रिसीव मिला है, वर्किंग नोट में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि इसमें रिटर्न गुड्स, जब आप रिटर्न गुड्स करते हैं तो 5% जो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, वो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आपका इसमें डिडक्ट नाउ इन दैट सिचुएशन, आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कितना होगा 16 into 5, 16 into 5, 16 into 5 कितना होता है 80 रुपीज, बराबर। 1600 के ऊपर आपको 5% से कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस एंट्री में आपने 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया था विजय ट्रेडर्स, विजय ट्रेडर्स ने 1600 रुपए का गुड्स क्या किया, ये 17,100 में से 1600 रुपए गुड्स क्या किया, रिटर्न बाय ट्रेडर्स, तो टोटल कितना है 80 रुपीज आपका क्या होता है, ये अमाउंट जो आपका है ग्रॉस अमाउंट आपको माइनस करना है, 1600 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट जो आपने रिटर्न किया था 80 रुपीज, टोटल 1600 में से 80 रुपीज गया, कितना रहता है वो एक्चुअल अमाउंट आपको लिखना है, कितना रहता है 1600 में से 15,000, 1520, 1520,
15-20 आपका रहता है माइनस करने के बाद। ये एंट्री ध्यान में रखना है कि फर्स्ट एंट्री आपकी है 1 अगस्त की एंट्री आप ध्यान में रखो कि विजय को आपको 18,000 का जो गुड्स था 5% ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस किए थे, और इसमें से कुछ गुड्स क्या किया उसने रिटर्न किया। डेट है उसकी 6 अगस्त को उसने गुड्स रिटर्न किया, इसलिए आपको 1600 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाद में जो एक्चुअल अमाउंट आएगा 15,200 दैट इज राइट डाउन टू द परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में आपको राइट डाउन करना होगा 6 अगस्त, नाम ऑफ द पर्सन विजय स्टोर। ये विजय स्टोर आपका था, विजय स्टोर की एंट्री आपने किए थे। कितना आपको डेबिट नोट नंबर आपका मालूम नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो 1520। लगभग यहाँ मेंशन करो 1600 माइनस 80%, 80 रुपीज एट 5% टीडी, 5% टीडी से आया हुआ 80 रुपीज अमाउंट है। इस तरह की एंट्री यहाँ पे पास करना है परचेज रिटर्न बुक के अंदर। आया समझ में? नेक्स्ट आप रीड करते हैं, नेक्स्ट डेट देखते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट डेट क्या है देखो, 6 के बाद में 8 सॉरी इसकी 6 टोटल 6 अगस्त की आपकी एंट्री थी। उसके बाद में देखते हैं 10 अगस्त, ये 6 अगस्त की एंट्री आपकी 6 अगस्त। उसके बाद 10 अगस्त की एंट्री आपको करना है। 10 अगस्त की ये 6 अगस्त की जगह ये डेट आपकी 8 अगस्त की एंट्री है। 8 अगस्त की एंट्री आप राइट डाउन करो, अभी गलती से 6 लिखा गया, 8 अगस्त करेक्शन कर लो उसमें। 10 अगस्त के सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000, सोल्ड गुड्स ये 10 अगस्त की एंट्री, 10 अगस्त 2018, 10 अगस्त 2018 की एंट्री देखते हैं, पेज नंबर 175। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000, 12,000 रुपए का गुड्स आपने क्या किया यहाँ पे सोल्ड किया। ऑन क्रेडिट टू नेम ऑफ द पर्सन, क्रेडिट टू श्यामल एंड सन्स, श्यामल एंड सन्स को आपने पे सोल्ड किया। श्यामल एंड सन्स एट 6% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी फॉर ट्रेड डिस्काउंट। उसका वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके, वर्किंग नोट कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं, इसलिए वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट करना है। 12,000 अमाउंट इंटू रेट, 12,000 इंटू 6% टीडी फॉर ट्रेड डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, बेस पे अगर आपका 100 होता है, 2 ये 2 कर होता है, 120 इंटू 6 कितना आता है 720, 720। यानी एक्चुअल आपका अमाउंट कितना है, सोल्ड कितना किया, 12,000 का आपने सोल्ड किया, लेस 6% ट्रेड डिस्काउंट, 6% ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आपका 720 माइनस करो इसमें से। एक्चुअल अमाउंट आपको देखना है कि कितना सोल्ड आपने किए, ये 8 रह गए, इसमें 2 11,280, इनकी दोनों की टोटल करके देखो उतनी आती है क्या, यानी आप 0 0 10 12,000 यानी 11,280 इज अमाउंट ऑफ आवर डिडक्शन आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट। 6% से जो आपका आया कैलकुलेशन, ये आपका 6% से आपका कैलकुलेशन आया, टोटल आपका 770। इस सोल्ड गुड्स से आपका सोल्ड गुड्स यानी सेल्स बुक में इसकी एंट्री जाने वाली है। सेल्स बुक आपके पास है, सेल्स बुक में पहले डेट कॉलम में डेट लिखो 10 अगस्त, अगस्त लिखने की जरूरत नहीं, ईयर और मंथ आपने मेंशन किया हुआ है। राइट डाउन टू क्रेडिट ऑन श्यामल एंड सन्स, श्यामल एंड सन्स 6% से आपने आया 11,280, 11,280। डेबिट काउंटर नंबर आपके पास नहीं, 11,280। इस तरह एंट्री आपको पास करना है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एंट्री आप पास करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट एंट्री, डेट लिखते हैं 18 अगस्त की एंट्री है, 18 अगस्त 2018, 18 अगस्त 2018 की एंट्री लिख देते हैं। पेज नंबर 175, रिसीव्ड क्रेडिट नोट। अभी क्रेडिट नोट जब आता है तो क्रेडिट नोट कहां पर आता है आपका, सेल्स रिटर्न बुक में आप क्रेडिट नोट राइट डाउन करते हैं। क्रेडिट नोट, रिसीव्ड क्रेडिट नोट, यानी ये एंट्री आपकी सेल्स रिटर्न बुक में पास करना है, ये आपको 100% एग्जाम में समझ में आता है। रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना से आपको क्रेडिट नोट मिला, फ्रॉम वीना पूरा लिख देते एक बार सेंटेंस। फ्रॉम वीना ₹900 ग्रॉस इंटू ब्रैकेट ग्रॉस GROSS 900 ग्रॉस फॉर गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न के आपको 900 आपको मिले।
गुड्स रिटर्न आपको 900 का गुड्स रिटर्न है। और वीना ट्रेडर्स का ट्रांजेक्शन देखो, इज गोइंग टू, इसके पहले ट्रांजेक्शन वीना ट्रेडर्स का 5 अगस्त को आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। 5 अगस्त को अपना क्या आपको 5% उसको पे ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है। 5 अगस्त की जो एंट्री आपकी है वीना ट्रेडर्स की, 5 अगस्त का ट्रेड डिस्काउंट आपको 900 के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करना है। वर्किंग नोट आपको कैलकुलेट करना 900 इंटू 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट कहां से लाए? 5 अगस्त की जो एंट्री आपकी है, वीना सोल्ड गुड्स रुपीज 16,000, 16,000 का जो गुड्स उसने सोल्ड किया था 5 अगस्त को, ये देखो 16,000, 5 अगस्त का 16,000 का 5% टीडी से 800 रुपए आपका आया था, 15,200 आपने बाहर किए थे। ये 5% का जो कैलकुलेशन है वो आफ्टर व्हेन यू रिटर्न द गुड्स वी शुड कैलकुलेट द 5% अमाउंट इन दैट अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स का जो अमाउंट है 900 रुपीज के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो राइट नाउ कितना आता है? 9% से डिवाइड बाय 100 बेस फिगर आपका 45 रुपीज, यानी टोटल अमाउंट है आपका 900 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस 5% ट्रेड 45, कितना रहता है देखो अभी 855 855 रुपीज आपके यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5% से आपका कैलकुलेशन आप करना। 45 रुपीज माइनस करो 900 में से, 900 माइनस 45। ये क्रेडिट नोट आपका है। क्रेडिट नोट कहाँ रहता है? सेल्स रिटर्न बुक में रहता है। इसलिए राइट डाउन द डेट 18 अगस्त, नेम ऑफ द पर्सन वीना स्टोर्स। अब मेंशन करो 900 माइनस 45 क्या का 5% टीडी है आपका, 5% ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है आपका, 5% ट्रेड डिस्काउंट 45 रुपीज है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना का? क्रेडिट नोट नंबर आपके पास में डैश करो 855 855, ये अमाउंट आपका पे रेजम करना है। आया समझ में आपको? इसलिए पूरा सेंटेंस केयरफुली रीड करना है। उस व्यक्ति का पहले ट्रांजेक्शन सही क्या, फ्यूचर में उसके पास में उसने कुछ ट्रांजेक्शन किया है क्या, तो उस ट्रांजेक्शन को आपको कैलकुलेट कंपेरिजन करके उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 22 के बाद में आपको देखना है, जो 18 के बाद में आपको देखना है 22 अगस्त 2018, 22 अगस्त 2018 की एंट्री आप रीड करते हैं। सेम क्रेडिट नोट टू प्रभाकर स्टोर्स, सेम क्रेडिट नोट टू प्रभाकर एंड स्टोर, प्रभाकर ट्रेडर को अपने सेंड किए। प्रभाकर ट्रेडर फॉर 1,500 फॉर रुपीज 1,500, 1,500 1,500 फॉर गुड्स रिटर्न फुल स्टॉप। बड़ा सेंटेंस है पैराग्राफ वो। रिटर्न रिसीव्ड क्रेडिट क्रेडिट नोट आपको रिसीव हुई मिली फ्रॉम क्रेडिट नोट फ्रॉम श्यामल एंड सन्स से आपको क्या किया? क्रेडिट नोट आपको रिसीव हुई श्यामल एंड सन्स, नेम ऑफ द फॉर्म श्यामल एंड सन्स फॉर रुपीज 1200, फॉर रुपीज 1,200 नेट। ग्रॉस नहीं है, नेट आपका अमाउंट है। पूरा अमाउंट आपको मिला फॉर गुड्स रिटर्न के बदले में फॉर गुड्स रिटर्न। ये सेंटेंस थोड़ा केयरफुल आपको देखना है। गुड्स रिटर्न सेम क्रेडिट नोट कौन सेंड करता है? सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर, सेलर द्वारा कस्टमर को सेंड किए जाते क्रेडिट नोट। तो प्रभाकर ट्रेडर्स फॉर 1,500 जो गुड्स आपका था एज पर आवर टेक्स्ट बुक में, पहली एंट्री कहा जाने वाली 1,500 की सेल्स रिटर्न बुक में आपको जाने वाली 1,500। और सेकंड जो है रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम श्यामल एंड सन्स क्या होगा आपका? सेलर टू हिज कस्टमर। क्रेडिट नोट क्या है? कस्टमर द्वारा जो कस्टमर को जो भेजी गई थी क्रेडिट नोट, वो सेलर ने क्या किया? एक्सेप्ट आपने किया। सेलर है सप्लायर आपका, यानी एक एंट्री आपकी सप्लायर की होगी, यानी एक एंट्री आपकी परचेस रिटर्न बुक में जो आपकी एंट्री आपकी है, एक सेल्स रिटर्न बुक में और एक आपकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में जो एंट्री आपको पास करना है, वो दोनों एंट्री आपकी किससे रिलेटेड है? सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड आपकी दोनों एंट्री आपकी है। क्रेडिट नोट यहाँ पे भी आपने क्रेडिट नोट सेंड किए, यहाँ पर भी आपने क्रेडिट नोट यहाँ पे सेंड किए। क्रेडिट नोट सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर, सेलर द्वारा कस्टमर को सेंड किया था, इसलिए मैंने लिखकर आपको लगाया समझ में आने के लिए। डेट आपको लिखना है 22 अगस्त, नेम ऑफ द प्रभाकर ट्रेडर,
क्रेडिट नोट नंबर नहीं होता, लिखो 1500। अगेन सेम एंट्री वहां पर आपको करना है, क्योंकि क्रेडिट नोट ही सेम किया गया, रिसीव क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, इसलिए 22 अगस्त राइट डाउन प्रभाकर ट्रेडर्स, प्रभाकर ट्रेडर कितना है 1200 रुपए। ये दोनों एंट्री क्या होगी सेल्स आइटम बुक में आ गई, क्योंकि क्रेडिट नोट आपने सेंड किया है, क्रेडिट नोट आपकी सेल्स आइटम बुक है, सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर, इसलिए दोनों एंट्री आपको 1200 और 1500 जो आपकी एंट्री, पहली 1500 की एंट्री 22 तारीख की और वही 22 तारीख की एंट्री 1200 की आपको उसी सेल्स आइटम बुक में आपको वहां पे राइट डाउन करना पड़ेगा। आया समझ में? नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं और राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी 23 अगस्त, 23 अगस्त की आपकी एंट्री, 23 अगस्त 2018 पूरी एंट्री लिखते हैं और एंट्री पास करते हैं। परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 16,000, परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 16,000, 16,000 का गुड्स आपने क्या किया, परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 फ्रॉम प्रिया स्टोर, प्रिया स्टोर से आपने क्या किया, वहां पे आपने परचेस किए एंड पेड फॉर कैरेज 150 एंड पेड फॉर कैरेज रुपीज 150 रुपए आपने क्या किया, वहां तो खर्च उसको दिए। परचेस गुड्स आपने किया 16,000 रुपए का। इनटू दिस सब्सिडरी बुक्स ओनली राइट डाउन द परचेस ऑफ अमाउंट ऑफ दैट गुड्स, सेल्स अमाउंट ऑफ दैट गुड्स, यानी परचेस सेल्स रिटर्न जो आए वही अमाउंट आपको लिखना पड़ता है। उसका जो एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इनटू दिस ट्रांजैक्शंस वी सी परचेस गुड्स 16,000, 16,000 का गुड्स उसने परचेस किया प्रिया स्टोर से एंड पेड कैरेज, वाहतुक खर्च उसने 150 रुपए देते। ये जो 150 रुपए डू नॉट राइट डाउन इनटू दिस परचेस बुक में उसकी एंट्री नहीं आती, उसको आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, एग्जाम करना है, छोड़ देना है। ओनली 16,000 की आपको एंट्री पास करना है, 16,000 की एंट्री करना है। परचेस बुक में आपकी एंट्री आएगी, क्योंकि परचेस आपने गुड्स किया, नेम ऑफ द परचेस बुक राइट डाउन, परचेस बुक में उसकी एंट्री आपको करना है। परचेस बुक में एंट्री आप करेंगे, डेट लिखो 23 अगस्त 2018, नेम ऑफ द स्टोर्स प्रिया स्टोर, जितना अमाउंट इनवर्ट नंबर आपके पास नहीं, इसलिए राइट डाउन 16,000 अमाउंट इनटू दैट परचेस बुक। ये 16,000 अमाउंट आपको लिखना है, इस अमाउंट को आपको यहाँ पे क्या करना है, डू नॉट राइट, नो यूज उसका होता है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर इसकी एंट्री कहीं पर भी नहीं आएगी आपकी, जनरल एंट्री में भी नहीं, जनरल में भी नहीं आएगी और सब्सिडी बुक्स में कौन सी बुक्स में आपने, क्योंकि अदर एक्सपेंस आपका है कैरेज, आप राइट डाउन ओनली परचेस अकाउंट, परचेस बुक में परचेस की एंट्री आपको लिखना है, जितना आपने परचेस किया वही अमाउंट एक्चुअल अमाउंट आपको लिखना है। उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं इंस्टॉलेशन के, वो डू नॉट राइट डाउन इनटू दिस सब्सिडी बुक्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसमें था 23 अगस्त के अंदर कैरेज का एक्सपेंस आपको दिया, कैरेज आपने पेड किया, पर कैरेज का अमाउंट आपको राइट डाउन नहीं करना है। नेक्स्ट रीड करते हैं 25 अगस्त 2018, 25 अगस्त 2018 की एंट्री रीड करते हैं। सेंटेंस परचेस गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स, इसके पहले साधना स्टोर के आपने ट्रांजेक्शन किए हुए, परचेस वो डेट को आपको देखना पड़ेगा। परचेस गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर, साधना स्टोर से आपने गुड्स परचेस किए फॉर साधना स्टोर, परचेस गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर रुपीज 12,000, रुपीज 12,000 का गुड्स आपने परचेस किया, रुपीज 12,000 एंड सोल्ड, एंड इसको सोल्ड किया आपने, परचेस करने जो किया एंड सोल्ड, एंड इसको सोल्ड किए, उसको बेच डाले एंड सोल्ड, वही सेम सेंटेंस है, एंड सोल्ड द सेम टू आराधना स्टोर्स, आराधना स्टोर को क्या किया आपने, सेम सोल्ड कर दिया एट द प्रॉफिट 20%, एट प्रॉफिट 20% प्रॉफिट से आपने क्या किया, उसको सोल्ड किए ऑन कॉस्ट पे आपने क्या किया, उसको सोल्ड किए 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो साधना स्टोर का जो ट्रांजेक्शन इसके पहले आपका हुआ है, विच द पास्ट में जो आपके ट्रांजेक्शन, इसके पहले जो ट्रांजेक्शन आपके हुए हैं साधना स्टोर्स के, उस ट्रांजेक्शन को आपको वहां पे उसको रीड करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। साधना स्टोर से आपने परचेस किया 12,000 का गुड्स आपने परचेस किया, इसके पहले साधना स्टोर से क्या देखो, प्रिया स्टोर्स आपने, उसके पहले बिल की एंट्री आपने की, उसके पहले को श्यामल एंड सन्स इसके पास है, उसके पहले जो आपका वीना है, उसके पहले बाद प्रभाकर ट्रेडर्स है। एंड साधना स्टोर्स जो आपने परचेस किया 12,000 का गुड्स, तो पहले जो परचेस किया तो परचेस बुक में आपको एंट्री करना है 2050 परचेस बुक में एंट्री करो, नेम ऑफ द साधना
साधना स्टोर्स कितने का है? 12,000 का है। इनवर्ड नंबर आपके पास में 12,000। साधना स्टोर से आपने 12 भाग की उसमें 20% प्रॉफिट से आपने उसको क्या किया? सेल्स किए। सेल्स बुक में आपने सेकंड सोल्ड किए तो दूसरी एंट्री आपकी सेल्स बुक में आएगी और पहली एंट्री आपकी क्या आएगी? परचेज बुक में आएगी। सेल्स बुक में आपको एंट्री करना है। सेल्स बुक आपके पास है, डेट लिखो 21 अगस्त। सेकंड है आपके आराधना स्टोर। 20% प्रॉफिट आपको निकालना है। तो टोटल आपका कितना है? 12,000 आपका अमाउंट है। इसका 20% प्रॉफिट ऑन सोल्ड, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डिवाइड बाय 100 कितना प्रॉफिट हुआ देखेंगे? 120 इंटू 20 यानी 2,400। 2,400 क्या होगा आपका प्रॉफिट? आपका प्रॉफिट ऑन सेल। टोटल कितने हो गए आपके? 12,000 प्लस 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट आपके लॉस रहता तो माइनस कर देते, प्रॉफिट हुआ तो प्लस करो। 2,400 प्लस करना। एक्चुअल कितने में सोल्ड किया आपको समझ में आएगा? 14,400। 14,400 इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन 20% से आपका कितना आता है? 2,400। 2,400 आपका 20% से है। इसलिए पहली जो एंट्री आपकी परचेज बुक में आपने लिखी है 12,000 और सेकंड एंट्री जो आपको करना है सेम अमाउंट, सेम मीन्स 12,000 मीन्स सेम टू द आराधना स्टोर्स ऑन 20% प्रॉफिट। आराधना स्टोर्स को आपको 20% प्रॉफिट से माल क्या किया आपने? बेच दिया। उसका मीनिंग आपका होता है। इसलिए 20% आपने निकाले 12,000 इंटू 20% अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 तो है 120 इंटू 20 रहा 2,400। 2,400 या 1200 के ऊपर 12,000 के ऊपर 10% से कैलकुलेट करते कितना आता है? 1200 और 1200 कितना आता है? 2,400 सेम आता है। या फॉर्मूले में आप इसको अप्लाई करो, आपका आंसर हो जाएगा 2,400। 2,400 प्रॉफिट है तो प्लस करना है, लॉस रहता तो आप क्या करते थे? माइनस करते थे। लॉस कहा जाता था, अपने लॉस में बेचा तो माइनस करते थे, मगर अभी प्रॉफिट कहा गया तो प्रॉफिट किया तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। इसलिए 2,400 में प्लस करना है। प्लस करने के बाद एक्चुअल अमाउंट कितना है? 14,400। फिर आपको लिखना है इट इज राइट डाउन टू सेल्स बुक। सेल्स बुक में आपको लिखना है डेट लिखो 25 आराधना स्टोर्स। आपका जो स्टोर्स है आराधना स्टोर्स आपका पास है 25 की एंट्री आपको पास करना है। सेल्स बुक में आपको एंट्री करना है। परचेज बुक में आपको 25 की एंट्री की है। साधना स्टोर 12,000 और टोटल आपको यहाँ पे एंट्री करना है साधना स्टोर की 25 अगस्त की जो एंट्री है उसमें आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। कितना राइट डाउन करना है? 12,000 और 14,400 यहाँ पे आपको क्या करना है? राइट डाउन करना है आराधना स्टोर्स के पास। 11,000 जो आपने एंट्री इसके पहले की है उसके इसमें क्या करना है? उसको राइट डाउन करना है। तो टोटल कितना आता है देखो अभी 14,400। इस सेल्स बुक में आपको एंट्री करना है। सेल्स बुक अगस्त, ये एंट्री एक बार डेट देख लो 25 अगस्त की आपकी एंट्री है। 25 अगस्त आपको कैलकुलेशन करना है। 23 का जो अमाउंट है आपका 16,600 है। सॉरी यहाँ पे अमाउंट अभी एक अमाउंट 16,600 का आपको दिया हुआ है। मैंने गलती से अभी 16,000 लिखा हुआ है, 16,600 कर लो करेक्शन उसका। इसका आराधना स्टोर्स का आपको क्या किया? 25 अगस्त जो आपका है सोल्ड गुड्स सेम डेट आप सेम टू आराधना स्टोर्स का आपने 14,400 का आपने क्या किया? पे गुड्स यहाँ पे क्या किया? आपने सोल्ड किया। तो राइट डाउन 14,400 टू सेल्स बुक। सेल्स बुक में आपको 14,400 लिखना है। 14,400 25 आराधना स्टोर्स कितना है? 14,400। 20% प्रॉफिट आपका आता है। 20% प्रॉफिट से आपको करना है आराधना स्टोर्स रुपीज 14,400। ये आपका आराधना स्टोर्स का 14,400 जो होगा एंट्री आपकी एंट्री नंबर 25 अगस्त 2018 की एंट्री आपने क्या किया? पास कर ली। 25 के बाद में 23 अपने 1600 आपने पास किए तो आराधना स्टोर्स की 14,400 आपने अभी किया। 10 तारीख की जो एंट्री थी श्यामल एंड सन्स की 10% 11,280। तो 11,280 आपका श्यामल एंड स्टोर्स का आपका है। तो आराधना स्टोर्स ये होगा आपका आराधना स्टोर्स डबल लिखा गया आराधना स्टोर्स। ये होगा वीरा का ये सेकंड। ये आराधना स्टोर का अमाउंट है 14,400। ये श्यामल का आपका 12,280 11,280। वीना का आपका 15,200 और प्रभाकर का है 9,000। ये 4 जन का अमाउंट आपका। नेक्स्ट अब रेड करते हैं 31 अगस्त 2018 की लास्ट एंट्री आपकी इसी प्रोग्राम के अंदर है। परचेस ऑफ फर्नीचर 28 अगस्त का पीरियड है। 28 अगस्त 2018 की एंट्री पास आराधना
रिटर्न गुड्स, आराधना स्टोर ने रिटर्न गुड्स किया जो उसने परचेस किया था साधना स्टोर से, रिटर्न किया उसने 2400 रुपए का सेम। तो परचेस रिटर्न बुक में आपको पहले एंट्री पास करना है। परचेस रिटर्न बुक में लिखो 28 अगस्त 28 अगस्त की आपको एंट्री करना है। आराधना स्टोर्स, आराधना स्टोर्स रिटर्न गुड्स रुपीज 2400 का गुड्स आराधना स्टोर्स ने क्या रिटर्न किया। दे वर डिफेक्टिव, सेम योर रिटर्न टू साधना स्टोर, सेम योर रिटर्न टू साधना स्टोर। साधना स्टोर को सेम रिटर्न किया है, 2400 रुपये उसने सेंड किया है। 2400 रुपये एंट्री आपको दो जगह आपको करना है। ये पहला जो रिटर्न गुड्स था, पहला जो आपने परचेस किया था साधना स्टोर्स का, तो परचेस बुक में पहली एंट्री आएगी राइट डाउन साधना स्टोर्स, आराधना स्टोर्स कितना है 2400। और सेम रिटर्न किया साधना स्टोर्स आपका सेल्स बुक के अंदर साधना स्टोर्स आपका है। साधना स्टोर्स आपने रिटर्न किया तो दूसरा सेल्स रिटर्न बुक में आएगा साधना स्टोर्स राइट डाउन सेल्स रिटर्न बुक साधना स्टोर्स राइट डाउन 28 साधना स्टोर। क्रेडिट नोट नंबर नहीं, डायरेक्ट राइट डाउन अमाउंट 2400। उसके बाद में इसकी टोटल करना है। टोटल कंपोजिशन आपकी है, इसको हाउ टू मेक द टोटल। ये रफ में आप कर सकते हैं 17,100, कैलकुलेटर आप कॉलम नहीं 16,600 प्लस 12,000, इनके टोटल आपको करना है 007 45,700। टोटल आपको कैलकुलेटर डालना है 007 8 7 15 1 2 3 4 35,700 ये टोटल आपकी आती है। ये टोटल जो आती है ये टोटल आपको ट्रांसफर करना है रिस्पेक्टेड लेजर अकाउंट। परचेस अकाउंट का आप क्या करते हैं ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट डेबिट से परचेस अकाउंट को ट्रांसफर, इसकी आप टोटल करते हैं। कैलकुलेटर आपको वाला ने 8801 के नीचे एक फिगर लिखा था आपको टोटल कर सकते हैं 4 और 2 6 7 8। इसके बाद में ये चौथा फिगर आपका है 9 और 5 14 9 और 5 14 15 4 19 एक रहता है 1 2 3 4 49,880। इसकी टोटल करना है आपको। टोटल ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। ये सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे सेंट्रल आपको सेल्स बुक, ये टोटल आपको लेना है। ये टोटल आपको 3,920 ये आपको टोटल करना है 5 8 8 13 14 15 4 19 1 3 4 5 5,955 टोटल। कैलकुलेटर अलाउड है टोटल एक बार थोड़ा चेक कर लेना 0 5 4 और 2 6 6 और 5 11 11 और 8 19 1 3 4 5 5,900 ये टोटल ट्रांसफर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बाद में आप इसके अकाउंट प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट, वो टॉपिक में देखेंगे हाउ टू पास एंट्री दिस इनटू दिस। ये टोटल आती है ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट, ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, ट्रांसफर टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ट्रांसफर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसके बाद में जनरल प्रॉपर की एंट्री आप करते हैं। ठीक है, 31 अगस्त 2018 31 अगस्त 2018 की एंट्री देखेंगे। 31 अगस्त 2018 परचेस ऑफ फर्नीचर फर्नीचर आपने परचेस किया। परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज के लिए, फॉर ऑफिस यूज फॉर रुपीज 30,000 रुपीज आपका 30,000 रुपए का फर्नीचर अपने ऑफिस के लिए यूज किया। फ्रॉम आर्ट फर्नीचर वर्क, किससे परचेस किया? नेम ऑफ द आर्ट फर्नीचर वर्क, आर्ट फर्नीचर वर्क्स ऑन क्रेडिट, तो यहां पर एक गलती आपसे हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड इनटू दिस सब्सिडी बुक्स। अब इसके ऊपर आप ध्यान देते हैं, क्रेडिट के ऊपर आपने यहाँ पे उधारी के ऊपर यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे परचेस किया ऑन क्रेडिट। परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 30,000 फ्रॉम आर्ट फर्नीचर वर्क्स। परचेस ऑफ फर्नीचर आपने परचेस किया। फर्नीचर इज आवर एसेट्स। When you purchase some assets, when you sell some assets,
दैट टाइप्स ऑफ एसेट्स आर डू नॉट राइट डाउन इनटू दिस सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में आप एसेट्स लिखी नहीं जाती है, उसके लिए जनरल प्रॉपर होता है, इसलिए जनरल प्रॉपर में आपको इसकी एंट्री करना पड़ेगी। सब्सिडी बुक्स में दो एंट्री लिखी जाती है, कैश सेल्स और कैश परचेस आपने किया होगा, तो कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट राइट डाउन इनटू दिस सब्सिडी बुक्स। एंड फर्नीचर्स एंड एसेट्स, दोज आर परचेस, रीसेल या प्रॉफिट ऑन एसेट्स आपने सेल किया होगा, तो दैट टाइप्स ऑफ एसेट्स आर डू नॉट राइट डाउन इनटू दिस सब्सिडी बुक्स। इसलिए फर्नीचर की एंट्री है वो आपको एंट्री करना पड़ेगी जनरल के अंदर। जनरल का जो फॉर्मेट है, जनरल एंट्री, जनरल प्रॉपर आप बोलते हैं, जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें पास द एंट्री, आपको ऐसे पे एंट्री पास करना पड़ेगी, जनरल प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ जनरल प्रॉपर, स्पेसिमम ऑफ जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर का स्पेसिमम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और पास देंगे। जनरल एंट्री का स्पेसिमम आपको मालूम है सभी को, जनरल प्रॉपर्टी एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। पहले डेट का कॉलम आपका होगा, डेट, दूसरा पर्टिकुलर, उसके बाद लेजर का ट्रांसफर होते हैं, लेजर या एलएफ नंबर, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट। आपको यहाँ पे एंट्री पास करना है इसकी, क्योंकि ये एसेट्स है। व्हेन यू परचेस सम एसेट्स, व्हेन यू सेल सम एसेट्स, यू पास द एंट्री। यहाँ पे क्या करना है आपको, एंट्री पास करना पड़ती है। तो राइट डाउन द एंट्री है, एंट्री पास करते हैं। अगस्त 2018, अगस्त आपकी एंट्री 31 अगस्त की आपको एंट्री पास करना है। आपने फर्नीचर परचेस किए, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आपके पास आया, डेबिट व्हाट्स कम्स विद फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट लिया, कितने का आपका 30,000 का है, राइट डाउन तो 30,000 डेबिट कॉलम 2। जब आपने फर्नीचर परचेस किया वो क्रेडिट के ऊपर परचेस किया, जब क्रेडिट परचेस किया तो नेम ऑफ द फर्म आर राइट डाउन इनटू दैट एंट्री। कैश परचेस करते थे लिखते थे कैश अकाउंट क्रेडिट, मगर आपने परचेस किया आर्ट्स फर्नीचर मार्ट से, टू आर्ट्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट, टू आर्ट्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट, आर्ट्स फर्नीचर वर्क्स अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट में आपको लिखना है 30,000, 30,000 रुपये आपको क्रेडिट में लिखना है। बीइंग परचेस ऑफ फर्नीचर, बीइंग परचेस ऑफ फर्नीचर, अपने क्या किया, अपने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम आर्ट फर्नीचर मार्ट, फ्रॉम आर्ट फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट। देन आफ्टर राइट डाउन 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन आपको आपने ड्रॉ करना है और नरेशन आपको क्लोज करना है। नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग। आपने देखिए जनरल टॉपिक जो आपका जनरल एंट्री का, जनरल एंट्री में हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू दिस प्रॉपर फॉर्म। ये प्रॉपर फॉर्म में आपको, ये जनरल फॉर्म ऑफ है, जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर का क्या है आपका, ये फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर आपको वो एंट्री आपको पास करना है, दैट इज द एंट्री पास इनटू दिस जनरल फॉर्म। इसलिए आपको जो कहा गया स्टार्टिंग में, प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर लास्ट एंट्री जो आपको दी थी फर्नीचर परचेस की, यू परचेस सम एसेट पास एंट्री इनटू दिस प्रॉपर सब्सिडी बुक्स, जो आपका है जनरल प्रॉपर। जो आपका 8 नंबर का जो आपका सब्सिडी बुक्स है, पहला सब्सिडी बुक आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर। ये 8 आपके सब्सिडी बुक्स आपके होते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर। ये जनरल प्रॉपर में एसेट्स रिलेटेड एंट्री आपको पास करना है। ये था आपका इस तरह प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 175, चैप्टर नंबर 5 सब्सिडी बुक्स। इसमें जो कहा गया था कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर सब्सिडी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स एंड जनरल प्रॉपर। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस फॉर्म वी सी इनटू दिस लेक्चर्स। ये लेक्चर में आपने ये एंट्री किस तरह पास की जाती है आपने देखी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 175 का सब्सिडी बुक्स का क्वेश्चन, जो मैंने डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर बताया। इसके बेस के आधार पे आप नेक्स्ट जो आपके प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रुकते हैं यहां पर। थैंक यू।